स्वागत है आपका बोर्ड रैंकर्स पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय 1 को, जिसमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं क्या, हल। अब यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ पे √5 को हम इसका विपरीत मान लेंगे। तो मानते हैं यहाँ पे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख लेते हैं √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 किसके बराबर हो जाएगी, a/b के बराबर होगी। जहां पर लिखेंगे यहाँ पर कि जहां a और b सहअभाज्य हैं, a और b क्या है, सहअभाज्य हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होगा या कॉमन होगा, जो वनिष्ठ होगा, वो एक होगा और एक के अलावा कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, अंत में आपको काम आएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, √5 का गुणा b में कर देते हैं। तो √5b बराबर हो जाएगा क्या, a। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो √5b का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर a²। यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे b² बराबर a² अपन कितना हो जाएगा, 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब इस समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखते हैं। एक प्रमेय है जो कि आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। लिखेंगे यदि a² 5 से विभाजित होगा तो, यहाँ पर लिखेंगे यदि a² 5 से विभाजित होगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हमारे साथ लिखते भी चलिए। 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं एक a बराबर मान लेते हैं 5c। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा b²। अब बराबर a की जगह रखेंगे तो ये 5c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 5। अब इसको है ना b² बराबर काट देते हैं। ये पहले वर्क कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 25c का स्क्वायर अपन हो जाएगा 5। 5 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये आया b²। अब बराबर आ जाएगा 5c का स्क्वायर। उसके बाद लिख सकते हैं कि c² बराबर b² अपन 5। देखिए इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हैं तो इसको हम इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। फिर से उसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यदि b² 5 से विभाजित होगा, b² किससे विभाजित होगा, 5 से, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि 5 b को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ध्यान रखिए, इतना लिखना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको है ना शुरू में ही बताया था कि यहाँ देखिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, कॉमन 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए a भी 5 से विभाजित है और b भी, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। और ये किस कारण प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिखेंगे कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। अब अगले सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं।
और इसको भी मान लेंगे हम, इसका विपरीत लिखेंगे क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको लिखने के बाद ध्यान दीजिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर ये a/b के क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां a और b क्या है, सह अभाज्य है। a और b क्या है, सह अभाज्य। यहाँ लिखेंगे सह अभाज्य, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर है ना लिखते हैं 2√5। अब इसका पक्षांतर कर देंगे 3 का, तो 3 इधर आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √5 को इधर ही रहने देते हैं और 2 का पक्षांतर करते हैं, तो 2 देखिए इधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा -3। अब ध्यान से देखिए, इधर a और b जो है वो है ना क्या है, सहअभाज्य है, तो ये एक परिमेय संख्या हुई। तो इस तरह √5 भी एक परिमेय संख्या हुई क्योंकि दोनों बराबर में है। तो यह किस कारण हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए 3 + 2√5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इतना आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो ये सवाल यहीं पर हो। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो एक बड़ा सा लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।